वस्सलाम अला हबीबिहिल मुख्तार कुर्रतुल उयून वल अबसार नूरिल अनवार व अला आलिहिल अत्हार व सहबिहिल अखयार वल्लज़ीना तबऊहुम मिनल अहरार वल अबरार इला यौमिद्दीन वल करार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का बेशुमार शुक्र अदा करते हैं कि सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा पैगंबर बनाया। सब नबियों के बादशाह, सब नबियों के सरदार को हमारी तरफ भेजा और हमें उनका उम्मती बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन। आज हम इस रात में भी इसलिए जमा हुए हैं कि अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं। अल्लाह आपने अपने महबूब को इस रात में पैदा फरमाया, फिर उसके दर्जों को बुलंद फरमाया, फिर उसको रसूल बनाया, फिर उसको उलुल अज़म बनाया, फिर रसूलों से अफजल बनाया, फिर पूरी कायनात का मजहर मंबा, पूरी कायनात का सबसे आला मरकज बनाया। अल्लाह तेरा शुक्र। अगर महबूब न आते आज हम अच्छी जिंदगी गुजारने वाले न बनते। हजूर आए और हमें अच्छी जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया। अब हमें पता चला हम कैसे जिंदगी गुजारे। मैं आपको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद वाक़यात पेश करता हूँ, हजूर के चंद जिंदगी के किस्से सुनाता हूँ। उससे हमें सबक मिलेगा कि हमारे महबूब ने किस तरह जिंदगी गुजारी और हम उसके नक्शे कदम पर चलते हुए उसके रंग में रंग आलूद होकर जिंदगी गुजारें। हजूर सरतापा नूर हबीब रब्बे गफूर फैज़ गंजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा-ए खैबर, जंग का नाम है खैबर, ग़ज़वा-ए खैबर में मौजूद हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने अपने महबूब को फतह याब फरमाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग में कामयाब हुए। कामयाब होने के बाद हजूर अपने खेमा में हैं। एक यहूदिन खातून आई है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, मैं चाहती हूँ कि आपको दावत करूं, बराए करम मेरी दावत कबूल फरमा दीजिए। हजूर ने फरमाया बीबी साहब बिल्कुल ठीक है, जो भी मुझे दावत करे मैं तकब्बुर नहीं करता, मैं शर्मिंदा नहीं होता। ये मेरा अखलाक हसना है, जो मुझे बुलाएगा मैं उसके बुलावे पर आऊंगा, जो दावत करेगा दावत कबूल करूंगा। ये मेरी सिफत है। कुछ लोग फिर मुतकब्बिर होते, मगरूर होते, क्यों जाऊं, जाने से मेरी घटताई हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अल्लाह का बंदा, हमारे नबी को अगर कोई गैर मुस्लिम दावत करता फिर भी हजूर चले जाते।
तो आपको तो ये सबक मिला, अगर कोई आपको दावत दे तो आप जाएं, आपके जाने से वो खुश होगा, तो अल्लाह के बंदे को खुश करेगा तो अल्लाह ताला खुश हो जाएगा। हजूर ने मना नहीं फरमाया, ठीक है दावत कबूल है। यहूदी खातून की नीयत खराब थी, यहूदी खातून का अंदर का हाल खराब था, यहूदी खातून का इरादा गलत था। यहूदी खातून ने पूछा अल्लाह के पैगंबर को कौन सा गोश्त ज्यादा पसंद है ताकि इसके लिए मैं वो गोश्त बेहतर बनाऊं। सहाबा ने बताया हजूर को बकरे का बाजू ज्यादा पसंद है, बकरे का पांव अगर कबाब हो तो ज्यादा पसंद है। खातून ने बकरा ज़बह किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि बाजू ज्यादा पसंद था तो बाजू में उस खातून ने जहर डाल दिया, पूरे बकरे में जहर डाला है मगर बकरे के बाजू में ज्यादा जहर डाला, बकरे के पांव में कबाब करके ज्यादा जहर डाला। इरादा ये था कि ये शख्स नऊज़ु बिल्लाह शहीद हो जाएगा, हमारी जान से छूट जाएगी, हमारे सब लोगों को, सरदारों को, अमीरों को, घर के बड़ों को इसने मगलूब कर दिया, शिकस्त दिखा दिया, ये मर जाएगा तो हमारी जान छूट जाएगी। शैतान ने इस खातून को सबक दिया, शैतान ने इसके दिल में ये बुरा ख्याल डाल दिया, लेकिन होता वही है जो मेरा रब चाहता है। खाना तैयार हो गया, खाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा गया, सहाबा को भी खाना मिला है, महबूब खुदा को भी खाना मिला है। हर चीज में हिकमत होती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना शुरू किया, एक लुकमा खाया, फिर दूसरा लुकमा भी तनावुल फरमाया। उसके बाद हजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबियो अपना हाथ रोक लो, ये गोश्त मुझसे बात कर रहा है। हजूर ने ऐलान दिया, रोक दिया, फरमाया ये गोश्त मुझसे कह रहा है, ऐ अल्लाह के पैगंबर तू अल्लाह का रसूल है, तू अल्लाह का हबीब है, अल्लाह का प्यारा है, मेरे अंदर इस खातून ने जहर डाल दिया है, फिर आगे तेरी मर्जी है, इस गोश्त को खाओ भी मालिक हो, अगर ना खाओ भी मालिक हो। हजूर ने हाथ रोक लिया, सहाबा को भी रोक दिया, फरमाया खातून को बुलाओ। हदीस बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है, सही हदीस है। यहूदिन तक आवाज पहुंच गई, यहूदिन हाजिर हो गई, डर रही है कि बात तो हो गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में खातून हाजिर हुई है। हजूर ने इरशाद फरमाया, ये खातून बता क्या तूने इस गोश्त के अंदर जहर डाला है या नहीं? इस गोश्त ने मुझे कहा है कि खातून ने मेरे अंदर जहर डाला है। अब खातून परेशान है कि बात तो जाहिर हो गई, अर्ज करती है, ऐ अल्लाह के पैगंबर थोड़ा ठहरिए, थोड़ा सब्र कीजिए, बुर्दबारी का मुजाहरा कीजिए, तहम्मुल से काम लीजिए, तहम्मुल से काम लीजिए, जल्दबाजी न कीजिए, उजलत से काम न लीजिए। गुजारिश ये है कि मेरी नीयत ये थी, अगर आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं तो अल्लाह ताला आपको बता देगा कि गोश्त के अंदर जहर है, तू कभी गोश्त से नुकसान नहीं उठाएगा, अल्लाह ताला तुझे समझा देगा। अब तू उसका पैगंबर है, तू उसका रसूल है, जिसने तुझे रसूल बनाया, जिसने तुझे पैगंबर बनाकर भेजा, जिसने तुझे अपना हबीब बनाया, वो रब तुझे जरूर समझा देगा। अगर तू झूठा नबी है, अगर तू काज़िब है, अगर तू धोखाबाज है तो तुझसे जान छुड़ाना अच्छा काम है, मगर आज मुझे यकीन हुआ कि तू झूठा नबी नहीं, तू सच्चा नबी है। हजूर मेरी नीयत सही थी, मेरा इरादा तेरी रिसालत को जांचना था, मेरे अंदर का ख्याल तुझे परखना था,
मुझे जांचना था, इम्तिहान लेना था। नबी से इम्तिहान लेना हक है, नबी को जांचना हक है। अल्लाह ने नबियों को मौजज़ा दिया है। नबूवत की सदाकत के लिए मौजज़ा होता है। आपका मौजज़ा जाहिर हुआ, रिसालत की सदाकत आ गई, नबूवत की गवाही आ गई। मुझे यकीन हुआ कि तू अल्लाह का सच्चा पैगंबर है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबियों, कानून तो ये है कि इस मुजरिम को सजा देनी चाहिए, इस मुजरिम को सजा देनी चाहिए। कानून ये है, कानून ये है कि इस मुजरिम को सजा देनी चाहिए, मगर इस मुजरिम का जुर्म सिर्फ मेरी जात से ताल्लुक है, इसका इरादा मुझे मारना था और अल्लाह ने मुझे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ। मेरी बासत का असल मदार यही है, इसलिए मैंने इस खातून को भी माफ कर दिया। कानून ये था कि मैं इसको सजा दूं, मैं इसको जेल में डाल दूं या इसको इसकी जुर्म का बदला चखाऊं, मगर चूंकि मेरी जात की दुश्मन थी इसलिए मैंने इसको माफ भी किया और बख्श दिया है। इस वाकया से कई मसाइल मालूम हुए, इस हदीस से, इस किस्से से कई मसाइल मालूम हुए। पहला मसला ये मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम अता फरमाया है, इसको इतनी बड़ी ताकत दी है कि इसके सामने गोश्त भी जानदार बनता है। याद रखिए कि बोलने के लिए जुबान की जरूरत है, जुबान ना हो तो बोलना नहीं। फिर जुबान के लिए बदन की जरूरत है, बदन के बगैर जुबान नहीं। फिर बदन के लिए रूह की जरूरत है, जान की जरूरत है। हमारे नबी का ये मकाम है कि आपकी नजर मुबारक से इस गोश्त के अंदर जुबान भी आ गई है, इसके अंदर बदन भी आ गया है, इसके अंदर जान भी आ गई है। जान भी आई है, जिस्म भी आया है, जुबान भी आई है, उसके बाद बोलना भी आया है। ये हमारे नबी का मकाम है कि पक्का हुआ गोश्त, पक्का हुआ, कबाब किया हुआ, रूह उसकी निकल गई है, तैयार थाल के अंदर पड़ा गोश्त है, फिर भी बोलता है। इसका बोलना इस बात की दलील है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। अल्लाहु अकबर। दूसरा फायदा, आप किसी आलिम दीन से पूछे, मौलवी साहब हदीस में है कि हजूर ने 2 लुकमे खाए, उसके बाद फरमाया हाथ रोको। 2 लुकमे क्यों खाए? गोश्त ने पहले बात क्यों नहीं की? गोश्त रखते ही थाल में बात करता कि मेरे अंदर जहर है, न खाओ। गोश्त ने पहली बार बात नहीं की है। हजूर ने पहला लुकमा उठाया तो चुप है, दूसरा लुकमा उठाया फिर भी चुप है, उसके बाद गोश्त बोलता है। इसमें क्या हिकमत है? इसका जवाब फकीर आपकी खिदमत में पेश करता है। जवाब यह है कि अल्लाह ने यह भी समझा दिया कि ये वो पैगंबर है, अगर जहर खाए फिर भी इसको जहर नुकसान नहीं दे सकता। अगर पहले गोश्त बोलता तो एक मौजज़ा जाहिर होता, एक मौजज़ा। अब हजूर ने 2 लुकमे खाए हैं तो जहर पेट में गया है, फिर भी जहर कुछ नहीं करता। ये वो महबूब खुदा है कि जहर भी यहां गुलाम बनता है। तो 2 तरीकों से मौजज़ा साबित हुआ, 2 तरीके से आपकी अजमत जाहिर हुई, हजूर की फजीलत जाहिर हुई, अलामत नबूवत ज़ाहिर हुई, दलील रिसालत साबित हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस वाक़या से तीसरा मसला ये मालूम हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतना कुशाद सीना दिया है, इतना बड़ा सीना दिया है, दुश्मनों पर भी रहम करते हैं, दुश्मनों को भी बख्श देते हैं। हमारा हाल ये है कि दोस्त से भी लड़ते हैं। बीवी बेचारी हाँ करके हमारे घर आई है, बीबी साहिबा बेचारी रोजाना खाना बनाती है,
कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, शौहर की खिदमत करती है। अगर कभी कोई थोड़ी सी गलती हो जाए, शौहर गुस्से में आ जाता है, शौहर नाराज हो जाता है, शौहर झिड़कता है, शौहर बेइज्जत करता है, या थप्पड़ मारता है, या नऊज़ बिल्लाह जुत्ती मारता है, या लकड़ी मार। ऐ मेरे अजीज, रसूलुल्लाह वो हैं जो काफिर यहूदिन जिसने जहर खिलाया उसको भी माफ करते हैं। तू तो अपने भाइयों से लड़ता है, छोटी बात पर गुस्सा करता है, छोटी बात पर जुबान खोलता है, बेहुदा गोई करता है, हद से तजावुज करता है। लेकिन महबूब खुदा की सिफत देखिए, महबूब खुदा की सीरत मुबारक सुनिए कि दुश्मन, गैर मुस्लिम, यहूदिन, ईजा देने वाली, मारने वाली, कत्ल करने वाली, जहर खिलाने वाली को भी बख्श देते हैं। ये है जुद वल करम, ये है जूदो करम वाले, ये है पूरी दुनिया के रहमत। कमरे वो दोस्त का रहा था, सही घर को चलाने, एक फैक्ट्री को चलाने, एक निजाम को चलाने के लिए बहुत से आदमियों की जरूरत है, फिर उनके इत्तिफाक की जरूरत है। इत्तिफाक के लिए सब्र की जरूरत है, सब्र बर्दाश्त की जरूरत है। एक आदमी जरूर कुछ काम करेगा, दूसरा गुस्से में आएगा तो काम नहीं बनेगा। बर्दाश्त हमें रसूलुल्लाह ने सिखाई, सब्र का सबक हमें महबूबे खुदा ने सिखाया, माफ करने का दर्स हमें परवरदिगार के हबीब ने सिखाया। घर तब चलता है जब तेरे अंदर तहम्मुल वाली तबीयत हो, घर का निजाम तब दुरुस्त होता है जब तेरे अंदर सब्र का मादा हो, बर्दाश्त वाली सिफत हो। अगर तेरे अंदर सब्र वाला मादा नहीं, बर्दाश्त वाला मादा नहीं, तहम्मुल मिजाजी नहीं, तो एक घर भी नहीं चल सकता, एक फैक्ट्री भी नहीं चल सकती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। हमारे नबी असादिकुल अमीन थे, असादिकुल अमीन, सच बोलते थे, ईमानदार थे। जिसमें सच्चाई अमानत हो वो तरक्की करता रहेगा। मैंने भी सोचा जनाब रशीद अहमद साहब के फर्जिंदगान की तरक्की की कई वजूहात हैं, उनमें एक वजह उनकी सच्चाई और अमानतदारी है। सच्चाई का मतलब यह है कि वो कारोबार में सही देन लेन करते हैं, जिसका हक है उसको दे देते हैं। अगर झूठ बोलते कि हम नहीं देंगे या हमने दिया है, हालांकि दिया नहीं, या कल देंगे कल नहीं, फिर कहे परसों, फिर कहता है तरसों, फिर कहता है खरसों, आप पीछे करते रहे तो कारोबार नहीं चलेगा। ये सच बोलते हैं, दैन लेन में सफाई रखते हैं, लोग कहते हैं ये अच्छे आदमी हैं, इनसे कारोबार करना चाहिए। लोग पैसे देते रहेंगे, कारोबार करते रहेंगे, सच्चा आदमी बढ़ता जाएगा, सच्चा आदमी तरक्की करता जाएगा। खोटा पीछे आएगा, खोटा, झूठा, झूठा खोटा पीछे। अल अमीन का मतलब यह है कि अमानतदार है। अमानतदार का मतलब अपने कारकुन जो लेबर है उनकी तनख्वाह उनको सही अदा करेगा। हाँ, लेबर की तनख्वाह का वक्त आ गया, पहली कहता है इस दफे पहली नहीं, अब 30वीं तारीख पर, फिर दूसरे महीने में 5वीं तारीख पर, फिर कहता है 10वीं तारीख पर। लेबर को तकलीफ पहुंचाता रहे, बेचारे से काम ले, उसको तनख्वाह न दे तो अमानतदार नहीं रहा। जो अमानतदार नहीं रहेगा कारोबार में तरक्की नहीं करेगा। कारोबार में वो तरक्की करता है जो सदाकत वाला भी हो और अमानत वाला भी हो। हाँ जी, तेरे अंदर अच्छी सिफतें होंगी तो तू तरक्की करेगा। तेरा घर तब तरक्की करेगा, एक घर भी कारखाना है ना, घर, तेरा घर तब तरक्की करेगा, तेरा घर राहत का गहवारा बनेगा, जन्नत का टुकड़ा बनेगा, तेरा घर खुशी का समा दिखाएगा जब तेरे अंदर सदाकत होगी, तेरे अंदर अमानत होगी, तेरे अंदर रहमत होगी, तेरे अंदर शफकत होगी, तेरे अंदर दरगुजरी होगी। बेटे से थोड़ी सी गलती
करती हुई लोगों के सामने उसको डांटा, उसको बेइज्जत किया, उसको जलील किया, उसको ख्वार किया। ये बेटा तेरा फरमाबरदार नहीं रहेगा, ये बेटा तेरा इज्जत करने वाला नहीं रहेगा, ये बेटा तेरी तरक्की को पसंद नहीं करेगा, तेरी तारीफ नहीं कर सकेगा, जरूर किसी वक्त तेरे खिलाफ बोलेगा, फिर दोबारा डांटेगा, सारा घर तबाह होगा। अगर तेरे अंदर दरगुजरी होती, तेरे अंदर माफ करने वाली सिफत होती, तेरे अंदर सब्र वाली कैफियत होती, बर्दाश्त वाली हालत होती, नबी वाली सीरत और सुन्नत होती, तेरा घर चमकता रहता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। मैंने आपको कुरान मजीद की एक आयत सुनाई, इसी आयत पर आपको एक किस्सा सुनाया। इस किस्सा को याद करें कि हमारे नबी से लोगों ने क्या मामला किया और हमारे महबूब ने उनको क्या जवाब दिया। सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। अब दूसरी हदीस, दूसरा वाक़या सुनिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ में आए, मदीना शरीफ में आए तो मदीना वाले लोगों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल था। अनकरीब इसको लोग अपना बड़ा नवाब बनाते, सारे कौमों का अमीर बनाते, बातें चल रही थी। मगर जब हजूर मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो सब हजूर की तरफ मुतवज्जे हुए, हजूर को अपना महबूब बनाया, अपना अमीर बनाया, पेशवा बनाया, अपना सबसे बड़ा बनाया। तो वो अंदर में जलता था, लेकिन सब हजूर के गुलाम बन गए तो मजबूर था, सोच रहा था कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकेगा। मजबूरन जाहिर में मुसलमान हुआ मगर अंदर में खोटा था, मुनाफिक था। अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल मुनाफिक भी था, मुनाफिकों का सरदार भी था, मुनाफिकों का बादशाह भी था, मुनाफिकों की चोटी और सर था। मुख्तलिफ औकात में हरबे करता मुसलमानों को ईज़ा देने के लिए, मुख्तलिफ औकात में अटकल करता था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने के लिए। हजूर बर्दाश्त करते थे, जाहिर में तो मुसलमान है, जाहिर में तो नमाज भी पढ़ता था, जिहाद में भी कभी कभी आता था, खैरात भी करता था, अंदर का खोटा। मैं इसकी खोट की कुछ मिसालें दूं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग उहुद के लिए रवाना हुए, मदीने से बाहर निकले तो सहाबा 1000 थे, 1000 आदमी। ये बीच में कहता था कि मरने के लिए जा रहे हैं, वो 10,000 हैं, उनके पास बड़े हथियार हैं, बड़े जोश से आ रहे हैं, हम थोड़े हैं, अपने आप को मरवाएंगे। मैंने मशवरा दिया था मदीने में रहो, बाहर न निकलो, नबी ने मेरा मशवरा नहीं माना, अब मैं तो वापस जा रहा हूं। उसको बात की रास्ते से 300 आदमी को वापस किया, इसी अब्दुल्ला ने, इस मुनाफिक ने। अब जंग है दुश्मनों से तो आदमी की जरूरत है। 1000 आदमी में से 300 आदमियों को इसी खोटे ने वापस किया। दुख होगा या नहीं? दुख होता है। हमें आदमी की जरूरत है, एक दो चले गए तो कोई बात नहीं, जो अकेला वापस हो जा। 300 आदमी अपने साथ वापस किया। बात यह है कि हजूर ने मेरा मशवरा क्यों कबूल नहीं किया। मैंने कहा था कि मदीने में रहें, यहां दुश्मनों का दिफा करें। हजूर ने कहा नहीं, उहद पहाड़ की तरफ निकलेंगे। ये थी बात। हजूर समझ गए, चुप, खामोश, दरगुजर, अल्लाह के हवाले। सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। सन 9 हिजरी में, मदीना शरीफ सन 9 हिजरी में यही अब्दुल्ला इस दुनिया से वफात हो गया। इसका बेटा, उसका नाम भी अब्दुल्ला है, वो सच्चा आदमी था, हजूर का सच्चा गुलाम था, सच्चा सहाबी था, ईमानदार था, जानिसार था, फरमाबरदार था, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाजिर हुआ, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अब्बा के हाल से आप वाकिफ हैं, अब्बा तो एक खोटा आदमी था, अगर आप मेहरबानी फरमाएं अपनी कमीज मुबारक दे दें, हम कफन में आपकी कमीज उसको पहनाएं, शायद आपकी कमीज की बरकत से अल्लाह ताला उसको बख्श दे। हजूर मेरी दूसरी अर्ज है, मेहरबानी फरमाएं आप खुद नमाज जनाजा पढ़ाएं। आप नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, आप इसके लिए दुआ करेंगे, आपकी दुआ होगी, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रहमत नाज़िल होगी।
हजूर ने अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक है, मैं कमीज उतार कर देता हूँ, उसको गुस्ल दो, कफन के साथ मेरी कमीज भी पहना दो, और जब तैयार हो मुझे बुलाओ, मैं आऊंगा, मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। हजरत उमर फारूक आजम करीब खड़े थे, उसे पूरी जिंदगी से बाखबर थे। हजूर की अर्ज की, हजूर मेहरबानी फरमा, इसकी नमाज जनाजा न पढ़ाएं, इसकी नमाज जनाजा न पढ़ाएं, ये मुनाफिक था, ये खोटा था, आपका दुश्मन था, आपके मारने के रोज दर पे था। हजूर ने फरमाया उमर सब्र करो, उमर बर्दाश्त करो, उमर दरगुजर करो, इस बात को छोड़ो, इस बात को छोड़ो, मैं इसकी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। सुभान, उमर रोक रहे हैं लेकिन फिर भी हजूर नहीं नहीं, मैं इसकी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा और अपनी कमीज दे दूंगा। आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के रहमत है, अगरचे वो गैर मुस्लिम था, अगरचे वो दोज़खी था, अगरचे वो पक्का मुनाफिक था, 7 तबकों में निचले तबके में जाने वाला था। मुनाफिक सब तबकों से निचले तबके में दाखिल होंगे, लेकिन फिर भी हजूर ने फरमाया अल्लाह जाने ये मुनाफिक जाने, लेकिन मैं तो अपनी रहमत का जरूर मुजाहरा करूंगा। अल्लाह ने मुझे लिल आलमीन रहमत बनाई है, अगरचे मुनाफिक है मगर आलमीन में शामिल है। मेरी रहमत मुस्लिमीन पर भी है, मेरी रहमत काफिरीन पर भी है, मेरी रहमत मुनाफिकीन पर भी है, मेरी रहमत आलमीन के लिए भी है। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर ने अर्ज की, हजूर अल्लाह ने फरमाया एक दफा मैं हरम मक्का में बैठा हुआ था, एक खातून आई, लंबे कद की मोटी खातून, लगता ये था कि तुर्किया की खातून, चेहरे से ऐसे मालूम होता था, लंबे कद की सफेद, क्योंकि चेहरा वहां सब खोलते हैं। जब बैतुल्लाह शरीफ सामने नजर जो आया, खातून आ रही थी पीछे से गेट से, बैतुल्लाह शरीफ जब नजर जो आई, खातून खड़े खड़े वहां बस रोना शुरू किया, इतना रो रही थी। मैं भी करीब बैठा हुआ था तो उसका मालूम ये हो रहा था बेचारी अंदर से रो रही है। फर्क है ना, दिखावे का रोना और है, दिल का रोना और है, रिया वाला रोना और है, सिद्क वाला रोना और है, बाहर वाला रोना और है, दर्द वाला रोना और है। फर्क है, एक आदमी को वाकई तकलीफ हो, वाकई दर्द, उसका रोना और होता है, जो दिखावा करके रोता है उसका रोना और होता है। बेचारी खातून मोहब्बत की वजह से, अपने दिल की हालत की वजह से दिल से रो रही थी। उसकी आवाज में ऐसी कशिश थी जो बैठने वालों पर भी असर हो रहा था। फकीर अल्लाह का बंदा किनारे बैठा हुआ था, उसका रोना मुझे भी रुला रहा था। वो रो रही थी तो मेरा भी दिल रो रहा था, मेरी आंखों से भी आंसू आ रहे थे। रब्बा तेरे अजीब बंदियां हैं, अजीब बंदे हैं, तेरे दर पर आई है और दिल से फरियाद कर रही है। अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं समझ रहा था इसकी हालत ऐसी थी, अगर कोई शख्स इसकी हालत से देती है, ऐ अल्लाह का बंदा बहुत डर रही हूं, किस शर्म से मदीने वाले के सामने जाऊंगी। सरता पा खता करती रही, आंखों की खताएं करती रही, जुबान की खताएं करती रही, कानों की खताएं करती रही, पांव तक खताएं करती रही, सर से पांव तक खतादार बन गई हूं, गुनहगार बन गई हूं, बहुत शर्मिंदा हूं। इस यार के सामने किस हया से आ जाऊं, मैं उठ नहीं सकती, आगे जा नहीं सकती, मुझे माफ करो, चले जाओ, अल्लाह मेरा फैसला खुद करेगा। लोग हैरान जी, इसको इस जंगल में औरत को छोड़ेंगे क्या होगा, परेशान, जोर से खींच कर आओ। एक अल्लाह का नेक बंदा बस में मौजूद था, वो
पहुंच गया। ए बीबी साहब मेरी एक बात सुन, मेरी बात सुन। आप जिस मदीने वाले के पास जा रही हैं उसका फरमान है जितने बड़े खतेदार हो, अल्लाह ने फरमाया अपने जानों पर जुल्म कर बैठो, चोरी करो, जना करो, नशा पियो, जितना बड़ा गुनाह करो, मगर सच्ची तौबा करके इस दर पर आओ, यहां अल्लाह से माफी मांगो। महबूब सिफारिश करें, बस तेरा माफी मांगना होगा, यार का इस्तिग़फ़ार करना होगा, रब का माफ करना होगा। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अन्फुसहुम, पहनी हुई थी कमीज जिस्म से लगी हुई थी, वही कमीज उतारी अब्दुल्ला को दे दिया। ऐ अब्दुल्ला मेरी कमीज अपने अब्बा को पहना दो, शायद इस कमीज की वजह से अल्लाह ताला उसको बख्श दे। सुनो, हजूर को यकीन था कि उसकी बख्शिश नहीं, हजूर जानते थे कि मुनाफिक की बख्शिश नहीं, मगर ये भी जानते थे मेरी रहमत हक है, मेरी रहमत तो जाहिर हो जाएगी, मैं अपना हक पूरा करूंगा, फिर रब जाने उसका बंदा जाने। मैं आपको इस महबूब की सिफतें सुना रहा हूं, इस यार परवरदिगार की सीरत सुना रहा हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक, सुन्नत मतलब आपका तरीका मुबारक, आपकी आदत मुबारक सुना, नबी का तरीका मुबारक क्या था। आपको भी सबक है, अगर कोई आदमी आपसे कोई रहमत वाली बात चाहे उसको नाउम्मीद नहीं करना, उसको खाली वापस नहीं करना। अगर 1000 मांगे तो आप उसको 10 रुपया देना, 10 रुपया देने से वो शर्मिंदा नहीं होगा, तेरा अखलाक जाहिर होगा, तेरा कर्म जाहिर होगा। खाली वापस होने से शर्मिंदा होगा, तेरा हुस्ने खुल्क गुम होगा। उसने 1000 मांगा, तूने 10 रुपया दिया, वो भी खुश होगा, तू भी खुश होगा, तेरी हुस्ने सीरत जाहिर होगी, इत्तिबाए सुन्नत हो जाएगी, रब की रहमत नाज़िल हो जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमारे जमाने में लोग या देते नहीं, देंगे तो फिर झिड़केंगे, या देने के बाद फिर ईजा देंगे, बार बार मलामत करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। क़ौलुम मअरूफुन व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा। साइल आया, मांगने वाला आया, आप उसको अच्छे जुमले में बात करें। कौलुम मारूफुन, वो आपको तंग करेगा, मांगने वाला आपको तंग करेगा, आप इसको बख्श दो, न दो कुछ भी न दो, बात सही करो, ईजा दे, बख्श दो। अल्लाह ने फरमाया ये काम न दे, नहीं दिया नहीं, लेकिन लड़ा भी नहीं, माफ कर दिया, बर्दाश्त किया, अच्छी बात की। ये अच्छा है इस बात से कि खैरात देकर फिर सताओ, खैरात दी फिर सताया उसको। मैंने आपको खैरात दी ना, मैंने आप एहसान किया ना, तूने क्या पढ़ाई, हजूर ने दुआ की अल्लाह इसको बख्श, अल्लाह मग़फ़िर लिहिजना व मस्जिदना, अल्लाह इसको बख्श, अल्लाह इसको बख्श। हजूर ने दुआ की, फिर अल्लाह की मर्जी है, बख्शे भी मालिक है, न बख्शे भी मालिक है। इस वाक़या से भी मालूम हुआ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमीन के लिए रहमत हैं, आलमीन के लिए रहमत। आलमीन इसलिए कहता हूं कि मुसलमान नहीं, मुसलमान में आलम में शामिल है, उसके लिए रहमत है, इसलिए तो नमाज जनाजा भी पढ़ाई, इसलिए अपनी कमीज मुबारक भी पहनाई। मैंने आपको 2 किस्से सुनाए, 2 वाक़यात सुनाए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए और हमें अच्छी जिंदगी गुजारने का तरीका सिखा दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक तीसरा किस्सा सुने फिर बस करते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी, उसका नाम है ज़ैनब, 4 बेटियां हैं, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हमारे नबी की 4 साहिब खातून हैं। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी साहिबजादी को तीर मारा है, वो ऊंटनी पर जा रही है, तीर मारा।
खातून है, तीर इस तरह लगा कि बीबी साहिबा के जिस्म से खून बहना शुरू किया, फिर भी शेर नहीं हुए, खुश नहीं हुए। करीब आकर बीबी साहिबा को ऊंटनी से धिक्का दिया। जब धिक्का दिया, ऊंटनी बहुत ऊपर होती है, नीचे पथरेली जमीन, बीबी साहिब हामिला इस तरह गिर गई कि बहुत चोट आ गई, हमल भी गिर गया, बच्चा भी गिर गया, बहुत तकलीफ हो गई, आगे जाने से रह गई, वापस मक्का शरीफ पहुंच गई। ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गई। हजूर को बहुत दुख हुआ। अब्बा से पूछेंगे कि बेटी को जब तकलीफ पहुंचे, बेटी दुश्मनों की वजह से तकलीफ में, अजियत में हो, अब्बा को कितना सदमा पहुंचता है। आसिस का शौहर, वो भी मुसलमान हुआ, वो भी मदीने पहुंच गए। उसके बाद मक्का शरीफ फतह हुआ, मुसलमानों ने मक्के को फतह किया, तो यही हब्बार कैद में आ गया। हब्बार मक्के में है, हब्बार कुरैशी है, नबी का दुश्मन है, हजूर को सताने वाला है, पकड़ा गया, फिर भागकर चला गया, आखिरकार अपनी जान छुड़ाई। उसके बाद फिर हब्बार यही एक दिन मदीने में आया, आते हुए रोना शुरू किया, या रसूल अल्लाह, बड़ा जालिम हूँ, बड़ा मुजरिम हूँ, बड़ा खतादार हूँ, मेरी एक अर्ज है, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है, लेकिन आज मुसलमान होकर खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, मुझे उम्मीद है कि तू मुसलमानों को बख्शने वाला है। फिर पाक है, फिर पाक है, फिर इस साहिब लौला का क्या कहना। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें इस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, इसकी शरीयत सुन्नत की पैरवी नसीब फरमाए। रब ताला जनाब रशीद अहमद साहब के तमाम साहिबजादगान पर रहमत नाज़िल फरमाए, जनाब मरहूम रशीद को जन्नत नसीब फरमाए, उनको अपने महबूब की ज़ियारत नसीब फरमाए, उनके तमाम साहिबजादगान को दीन और दुनिया की भलाइयाँ इनायत करे। जनाब खालिद साहिब, जनाब शौकत, स्टॉप किया, फकीर कोई खाने के लिए चला गया, कोई वजू के लिए चला गया, जैसा होता है। इसने एक रेड़े से फ्रूट लिए, अपने बच्चों को फ्रूट खिलाया, मना बच्चों को अपना फ्रूट लेकर खिला रहा था। मैं खुश हो रहा था, अब सबको इजाजत है जो करे। बैदा जो हुआ, मैंने कहा सुभान अल्लाह, उनको बताया, फिर जनाब यासिर की तरफ ये ख्वाब भेजा, इन्होंने फिर शौकत भाई की तरफ ये मैसेज भेजा, उन्हें फिर जवाब में मुझे दिया, हजरत मेरे बच्चे नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कुरान मजीद की बहुत तिलावत करते हैं, ये बहुत ज्यादा कुरान पढ़ते हैं, मैं भी खुश होता, बच्चों को पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक दिन में ये 10 पारे पढ़ते हैं। फिर एक अब पता इतने पारे एक दिन, मैंने कहा 10 पारे एक दिन में, कहा इतना ज्यादा पढ़ा। मैंने कहा ये ख्वाब की ताबीर है कि अब्बा अपने बच्चों को जो कुरान पढ़ा रहा है, कुरान पढ़ाना मना उनको मेवे खिलाना, ये मतलब है। बच्चों को जो वो कुरान जो पढ़ा रहा है, उनको जो उम्रे पर ले गया है, नबी का दीदार जो कराए, दीनी जो काम कर रहा ना दुनिया का रहा, ये लोगों के जेबों का रहा, चंदे का रहा, क्या करे बेचारा, किसी काम का जो नहीं, न दीन का न दुनिया। हाँ दीनदार बने, दीन की खिदमत करे, फिर सुभान अल्लाह, इसकी खिदमत से दिल भी खुश होता है। या कारोबार करे या दीन का काम करे, न दीन का काम न दुनिया का काम, तो फिर इससे आप 100 गुना अच्छे हैं। जो आप काम कर रहे हैं, आप इबादत कर रहे हैं, हलाल रोजी कमा कर खाएं। ख्याल रखो, अपनी बीवी को खर्चा देना, बच्चों को खुश रखना, दूसरों को खिलाते, बीवी को नहीं खिलाते, खबरदार ना ना, दूसरों को खुश करता है, यारों को, बीवी बेचारी उसको कुछ भी नहीं। अपने बीवी का हक अदा करें, फर्ज है, वाजिब है। सऊदी में काम करता है, दुबई में काम करता है, बीवी बेचारी परेशान है दूसरों की तरफ। फिर फोन में मैंने फोन किया, तूने नहीं उठाया, कहां फिरती थी, कहां थी, जरूर किसी तरफ। इतना विश्वासी दुबई में बैठा है, बीवी को झिड़कता है कि मैंने जो फोन किया तूने फोन उठाया क्यों नहीं, फोन जो नहीं उठाया जरूर किसी के पास चली गई। अस्तगफिरुल्लाह, इतना वहमी, इतना वसवासी, इतना शैतान के ताबे, खुदा का बंदा। लगता यह तू खुद खराब है, फिर बीवी को भी खराब समझता है। खुद जो खराब है तो दूसरों को खराब, जैसे खुद होगा भूखा सबको भूखा समझेगा, पेट भरा सबको पेट भरा ही समझेगा, ऐसा। खुद जो चोर है सबको चोर समझेगा, खुद जो फराडी है फराडी, बदनजर, गलत यारी वाला, फिर दूसरों को भी ऐसा ही समझेगा। किसी कामिल पीर, आलिम बामल परहेजगार, उसकी बैत करना, जाहिल पीर के पास नहीं जाना। जाहिल बाबा, जाहिल खुद जाहिल है, तुझे क्या रहनुमाई करेगा। आलिम बामल पीर तलाश कर, उसकी सोहबत इख्तियार कर, उसकी बैयत कर, उसकी इताअत कर, इंशाअल्लाह तुझे नबी के साथ मिलाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।